इलाके के बिल्कुल नेबरहुड में पड़ते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट देखने को मिला है। हमारे पीछे आप एक कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, जो रेड कलर का पूरा टीन यहाँ पे लगाया गया है, ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है, अगर हम श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करें, उनके सीनियर ऑफिशियल्स की बात करें, क्या उन्होंने इस बात को अंडरस्टैंड नहीं किया कि जो एक चौक है जहाँ पे ट्रैफिक लाइट की सिग्नल लगी हुई है, जो पिछले 40-50 साल से एक फ्लड चैनल के तौर पे एक लैंड यहाँ पे पड़ा था, उस पर सडनली ये कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। हम डिविजनल कमिश्नर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, एसडीए के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनसे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करने के बावजूद भी ये कंस्ट्रक्शन वहाँ का वहाँ ही भी खड़ा हुआ है। हमने आज सोचा कि आप सब मीडिया के लोगों के ज़रिए हम ये बात आवाम तक पहुँचाएं और ख़ुसूसन हमारे ऑनरेबल एलजी साहब तक ये बात पहुँचा सके। उनकी ग्रीवेंस में अगर हम ये बात लेके आएंगे तब जाके इस पर कोई सीरियस एक्शन लिया जाएगा, अदरवाइज़ ये एक अजूबा है, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आप देखेंगे ट्रैफिक सिग्नल के नीचे कंस्ट्रक्शन हो रहा है और उस इलीगल कंस्ट्रक्शन को यहाँ के श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, ये सारे इदारे क्यों ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जिन्होंने एक इलीगल कंस्ट्रक्शन दिन दहाड़े यहाँ बटमालू रेक चौक में खड़ा किया। हमारे साथ मोहल्ले के सारे लोग भी हैं। मैं खुद 37 साल मेरी उम्र है, लेकिन 37 साल में मैंने आज पहली बार देखा है कि कैसे एक इलीगल ऑक्यूपेशन किया जा रहा है एक लैंड का, और उस इलीगल ऑक्यूपेशन को डिपार्टमेंट के लोग बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा दे रहे हैं उनको, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं। मोहल्ले के लोगों से भी आप बात कर सकते हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ मौजूद हैं। प्रेसिडेंट साहब ने भी काफ़ी कोशिश की, मस्जिद में ऐलान करके, मस्जिद कमेटी वालों ने बात की इस बारे में, लेकिन जो एहलकार है वो टच से मस नहीं हो रहे, और आप मीडिया वालों को आज बुलाना पड़ा सो दैट हमारी ये आवाज़ यहाँ से निकल कर आगे तक जा सके और हमारे सीनियर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक ये बात पहुँच सके। ब्रोह कमेटी ये मकान कमेटी हाँ पूर्ण सोरी कमेटी दो रात इन क्या नजर पेवान ये तमीर बनान न हिसाबा 70 वरी पेटिश में वोत 70 वरियन मे तो मुश्किल अतम वो ये पे दुनिया बनोमुत तन पे अतस मे कह चीज़ आज कल गो यह तमीरा खड़ा इन कुन नजर पेवान अत खुदा रा खुदा रा पूर यून वुचन कर क्या दलील अत कम कम मुलावस यह कमो क्या कोर्मुत अस गल वो अत हुकूमत ये यल अस बन तो पार्क या बन तो जनाजगाह या बन तो कमेटी हॉल या बटमाल यह माल या 5 माल 5 माल लेटर पे मे दस्खत कर अंद पे 5 माल 5 महलो तलबस कर अपील 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 मेहरबानी मेहरबानी कर वुचन क्या क्या मुश्किल वो अमन बनो तो सान जनाजगाह अस बनो तो जनाजगाह पार्क या बनो तो मैरेज हॉल तो पे श्रीनगर में तिथ जाए तीजा आंगन अगर खानदर करो आंगनस पर। आज से कई साल पहले तक यहाँ पे एक सीआरपीएफ का बंकर हुआ करता था, उस सीआरपीएफ के बंकर से पहले बीएसएफ का बंकर हुआ करता था। मुद्दा हमारा ये है कि जो एक बड़ी पॉपुलेशन है बटमालू इलाके की, इस पॉपुलेशन में मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ यूथ पॉपुलेशन। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आज का जवान है, जो हमारे कल का मुस्तकबिल है, उनके लिए एक अच्छा पार्क अगर बनाया जाता यहाँ पे, सो दैट एक अच्छी डेवलपमेंट होती। अगर एक मैरिज कम्युनिटी हॉल बनाया जाता, सो जो यहाँ पे इलाका है, क्योंकि इलाके में काफ़ी तंगी है, यहाँ पे सब लोगों के घरों में आंगन लॉन्स नहीं है, यहाँ पे मस्जिद कमेटीज़ में उतने बड़े बड़े गार्डन्स नहीं है। सो ये एक स्पेसिफिक लैंड यहाँ पे था जिस लैंड को सरकार अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकती थी, और उस यूटिलाइजेशन के बाद यहाँ के रहने वाले लोगों को उसका बेनिफिट, उसका फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन जब इस चीज़ पे हम बात करते हैं तो सिचुएशन ऐसी भी होती है कि यहाँ पे कई सारे लड़कों को मारने के लिए लड़के भी आए थे, कई सारे लड़कों को धमकाने के लिए भी लड़के आए थे। सो हम ये मुद्दा डायरेक्टली ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, उनके साथ इस इशू को आगे लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि जो सरकारी इदारे हैं, चाहे वो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनसे बात करके हमने देख लिया कि वो कैसे टच से मस नहीं हो रहे। सो अब हम मजबूर हैं कि हम सीनियर ऑफिसर्स के दरवाजे खटखटाए, जो कि राजभवन श्रीनगर है, और हम पूरी कोशिश करेंगे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है, इस इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोका जाए, और यहाँ पे अगर कुछ सरकार को बनाना है तो वो आवाम की बेहतरी के लिए बनाएं, और वो इस इलाके की बेहतरी के लिए बनाएं।
रटान गवर्नमेंट गवर्नमेंट से मिल याद पार्क याद जनाज गाह नद मरेज हाल जरूरत मे पन्नस 70 वन वो तमिस कत गई तजदीक जायजा तमिस कत गुजर तजदीक जायज अत असली आनर असली आनर अत फिरनोमुत माफिया तमन अनु असली आनर असली आनर नाव अद नेग सारी बात मेहरबानी मेहरबानी कर तमाम हुकूमत सुनान अंडर यह अत तुलो कदम अम बनाए तल मकन देखिए सबसे पहले मैं एक थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग भी आते गए और कारवां बनता गया। जो क्लेमेंट है वो ये ना समझे हम गिने चुने बंदे हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया था द लीगल बैटल। नाउ माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से ये 5-6 मोहल्ला वेलफेयर कमिटीज अलॉन्ग विद द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस एरिया लोकल रेजिडेंट्स ऑफ ऑल ओवर द एरिया ऑफ द बटमालू ये इससे जुड़ चुके हैं। इन क्लेमेंट ये ना समझे कि हम गिने चुने बंदे हैं, हम एक बड़ी एक फौज बन गए हैं लेकिन लीगल बैटल लड़ रहे हैं हम। यहाँ का जो क्लेमेंट है ये कहाँ से आया कैसे आया हम इसकी तह तक जाएंगे। हम मशकूर है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खासकर म्यूनसिपल कमिश्नर के जॉइंट कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी डीसी साहब से हम मिले थे। उन्होंने हमें यह आश्वासन उम्मीद दी है, हमें उन पे तवक्का है, उन्हें हमें कंफर्म किया है, वादा किया है हमारे साथ इसी तह तक जाएंगे। लीगल इंक्वायरी बिठाई गई है माशाल्लाह 3-4 डिपार्टमेंट से, ये इनको पता होना चाहिए। ये फंस गए हैं पूरी तरह से। सर अगर मोहल्ला अपोज कर रहा है इस चीज़ के लिए वन फाइन डे व्हेन वी स्लेप्ट हम मजदूर है, बहुत सारे कारोबारी है, नौकर पेश बंदे हैं, बिजनेसमैन है, शाम को तो सो ही जाते हैं ना, शाम को पता नहीं चलता है ना क्यों कौन क्या कर रहा है। वन फाइन नाइट मिडनाइट के दौरान ये काम हुआ है। यहाँ पे जब हम सो के उठे हैं मस्जिद निकल रहे हैं, मस्जिद के निकलते वक्त हम घर जा रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पे एनक्लोज हो चुका है, एनक्लोज हो चुका है इलीगली। हम इसकी तह तक जाएंगे। हम डिपार्टमेंट से इंक्वायरी बिठा चुके हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि कैसे हुआ, इंसर्जेंस कहाँ पे हुए, किसने किए, हम इस तह तक जाएंगे। अब आप क्या चाहते हैं जी आप चाहते हैं हम चाहते हैं, हम इन नटशेल हम जस्टिस चाहते हैं। देखिए हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है, ये गवर्नमेंट का हमारी यहाँ पे प्रॉब्लम है। हम गवर्नमेंट की बहस नहीं चाहते, हमें नहीं चाहिए, हम कहते हमें नहीं चाहिए। जिसका ये जमीन है गवर्नमेंट का मुझे कंप्लीट करने दे। हम यहाँ पे जस्टिस चाहते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे इंतकाल क्या हो जाता है किसी का, हमें रोड ब्लॉक करना पड़ता है जनाजा के लिए, कुछ बंदे हमें बिठाने पड़ते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रोकने के लिए। वो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम रोकें, हम चाहते कि यहाँ पे एक पार्क बने, वो सब के लिए हो, खाली मुस्लिम्स के लिए नहीं। हम चाहते कि वो सब कम्युनिटी के लिए हो। हमें यहाँ पे सिख बरादरी है, हमें यहाँ पे हिंदूज़ हैं, वो बैठे यहाँ पे एक टैप हो, यहाँ पे एक बेंचेस हो, बैठने के लिए जगह हो, थके मांदे आए हैं वो बैठें आराम करें, क्यों ना करें। लेकिन किसी को हम इलीगली ऑक्यूपाई करने क्यों दें, हम आवाज़ क्यों ना उठाएं, ये बताएं। हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन है, हमारे पास राइट टू एक्सप्रेस द वर्ड्स है, हमारे पास राइट टू स्पीक है। हमें डिपार्टमेंट्स ने ये तवक्का दी है, हमें आश्वासन दिया है कि हम देखिए सबसे पहले आप ये ना जाने कि यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है, ये पीसफुल डिमांड है। वी आर डिमांडिंग फॉर द डिमोलिशन ऑफ दिस इलीगल कंस्ट्रक्शन बाय द अथॉरिटीज़, नॉट बाय द पीपल। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ बंधे हैं, लेकिन हमें तवक्का है, हमें आला हुक्म से तवक्का है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो यहाँ तक अभी तक इस लेवल तक पहुँच चुकी है, ये हम इंशाल्लाह माशाल्लाह डिमोलिश करा के रहेंगे। जरूर पीपल और विद अस। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फरमाया है वाइजा अज़मता फतवक्कल अल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। जब कोई किसी काम का कसद करो तो उस पर तवक्कल करो अल्लाह ताला पे। अल्लाह ताला तवक्कल करने वालों के साथ मोहब्बत रखता है, आना चाहता। बट द डिपार्टमेंट्स नो, देखिए जैसा नासिर साहब ने आपको पहले ही बताया, कहते बटमालू एक ऐसी सराउंडिंग है, ऐसा एरिया जहाँ पे ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स की यहाँ पे ऑफिस है, दे ऑल नो। देखिए DIG साहब से हम मिले, उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया हमें, आराम से बात की हमारे साथ, उन्होंने पूरा ताउन किया हमारे साथ। मैं जैसा मैंने कहा था आपको, DC साहब ने भी हमारे साथ बैठे, हमें आराम से बिठा के पूरी बात सुनी, पूरी इंक्वायरी बिठाई दी जाएगी।
وی ڈیمانڈ جسٹس اینڈ اونلی جسٹس. وہ ہم لے کر رہیں گے انشاءاللہ.